ध्यान के बारे में नहीं समझ में आया, चलो आज समझ लो, पूरी तरह समझ लेना। पूछो ध्यान को लेके आपका क्या प्रश्न है। सर, ध्यान जो है गुरुजी जैसे विपासना में जो बताते हैं सांसों पे, ये तो भी आपको नहीं समझ में आया ना वहां से भी। नहीं तो वही अब तुम ध्यान के बारे में सोचो, विपासना ना पूछो। जी, आपको विपासना के बारे में समझना है कि ध्यान के बारे में? ध्यान के बारे में। बस ध्यान का प्रश्न करो। जी तो आप प्रश्न करो, क्या समझना चाहते हो? सर, इसको लगाया कैसे जाए, मतलब कंटिन्यू करा ठीक, कैसे जा ठीक सकता है। है? ध्यान क्यों करना चाहते हो? सर, दिमागी शांति। दिमागी शांति। जी, क्या दिमाग भी अशांत होता है? जी हाँ, कैसे? और चलते रहते हैं। तो दिमाग तो एक मशीन है, दिमाग के पीछे वाला अशांत है। दिमाग के पीछे वाला अपने कर्म से अशांत है। अशांति क्यों है बताओ हमारे जीवन में? सर, क्योंकि जो हमारे जीवन में आप ऐसा चाह कर्म रहे हुआ हो है। वो नहीं मिला, या फिर जो आप बस, करना चाह रहे हो वो बस, आप नहीं कर पाए, हाँ। तो इसीलिए दिमाग में इसलिए अशांति है। तो अपनी योग्यता जांचो, सीधी सी बात है। अशांत क्यों होते हो? हमारी योग्यता नहीं है, या तो सामने वाली की योग्यता नहीं है। जहां एक तो मेरी योग्यता नहीं है, सामने वाली की योग्यता है, तब भी मुझे नहीं मिलेगा, और मिलेगा फिर वहां बेईमानी से मिलेगा, हमारी अशांति होनी ही है। और अगर मेरी योग्यता है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, सामने वाले की योग्यता नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसी जगह मांग मत करो। स्थिति परिस्थिति देखो, अपनी भी सामने वाले की भी। योग्यता से ज्यादा क्यों चाहिए? अशांति का कारण क्या है पता है? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। तो ध्यान क्यों करना चाहते हो बताओ? क्या ध्यान करने से शांति मिलेगी? ध्यान करने से अशांति हुई है। ताला जिस चाबी से बंद होगी उसी से खुलेगी। तो ध्यान, आपको अशांति कहाँ से हुई है? आपके कर्म से। कैसे हुई है? कर्म से। तो ध्यान करने से कैसे आपको शांति मिलेगी? तो कैसे मिलेगी? हाँ, तो वही तो बात है। कैसे मिलेगी बताऊंगा, लेकिन पहले आप तो समझ लो कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। वो ढूंढ रहे हो, वो है ही नहीं है। ध्यान तो अपने आप घटित होता है जब मुझे चाहिए। आपको पता है परेशानी किससे है? विचार आते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? जब आपको कुछ चाहिए। ठीक है, विचार ऐसे ही थोड़ी ना आते हैं। जितना आपके पास जानकारियां हैं, राग द्वेष जहां जाए वही विचार आते हैं। तो आपको चाहिए, तो ध्यान से ही तो तुम परेशान हो। किससे परेशान हो? आपके परेशानी का कारण क्या है आपको पता है? क्योंकि हम फोकस वहीं पे लगा रहे जो हमें चाहिए। वहीं लगेगा, जरूरत में फोकस लगेगा। आप लगा नहीं सकते। आपको भूख लगी है तो आप कभी और जगह फोकस नहीं लगा सकते। भोजन कर लो, फिर फोकस वहां लग जाएगा, अपने आप लगता है। जरूरत में फोकस लग जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो आप तो अगर देख पाओ तो देख पाओ कि ध्यान से ही तो परेशान हो। हमें ध्यान से ही तो मुक्ति चाहिए। हम अपने आप में होना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जा रहा है। तो परेशानी का कारण क्या है आपके जीवन में बताओ? क्या? ध्यान का कहीं और जाना, अपने ऊपर ना रखना। तो ध्यान अपने ऊपर भी कहाँ मुझे रखना है? ध्यान रखने के लिए दो चाहिए। एक में ध्यान कहाँ है बताओ? एक जिसके ऊपर ध्यान किया जाएगा, और क्या ध्यान करने वाला। दो होंगे तो ध्यान होगा, एक होंगे तो ध्यान कहाँ? ध्यान दो में होता है, एक में नहीं होता है। तो हमें अपने आप को ध्यान से मुक्त कराना है। ध्यान ही दुख है, ध्यान ही सुख है। जब आपका ध्यान वहां जाता है, आपके तरीके से हो गया, सुख नहीं हुआ तो दुख, बस इतना है। ध्यान से भी आपको मुक्त होना है, तभी आप अपने आप में हो पाएंगे। आप अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आपकी जरूरत में ध्यान जा रहा है, आप जबरदस्ती यहां लगाना चाहते हैं, लेकिन फर्क क्या है? आप वहां से छुड़ाइए राग द्वेष से। राग द्वेष से छुड़ाने का काम करिए, कहीं ध्यान लगाने का काम मत करिए। जहां जहां ध्यान जा रहा है, देखिए क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। आज ध्यान को अच्छी तरह से समझ लेना, पूरी तरीके से। हाँ, क्योंकि मेरे समझने से आप नहीं समझोगे, आपके समझने से आप समझोगे। पूरी तरह पूछ लेना, खुलकर बात करना। ध्यान से भी आपको छुटकारा चाहिए। ध्यान ही भटकाव है, पता है आपको? ध्यान किससे है? ध्यान से आप हो कि आपसे ध्यान है?
सर हमसे ध्यान है। तो फिर ध्यान करने की क्या जरूरत है? इतनी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को? और ध्यान कहां से पैदा हुआ है? चाहिए में। ध्यान का पैदा कहां से हुआ? ध्यान चाहिए में। जहाँ इच्छा आई तुरंत ध्यान वहां गया। पहले चाहिए बाद में ध्यान, समझना। तो ध्यान कहां से पैदा हुआ? मुझसे। और कैसे पैदा हुआ? चाहिए। तो चाहिए को छोड़ दो, बात खत्म। ध्यान से मुक्त हो गए आप लोग आदत बना लिए हो। और जब आप अपने आप में हो गए तो ध्यान की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही है। ध्यान के लिए दो चाहिए, तब आपको परम ध्यान घटित होगा। उसे कहते हैं एकाकार, जब आप अपने में आप में हो जाएंगे तो। बात समझ में आ रही है? इसे बहुत गहराई से समझना, क्योंकि ध्यान की एक आदत हो गई है। जिसको देखो ध्यान एक नशा हो गया है। पहले भाई ध्यान को समझो तो, कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान से मुक्त होना है। आपके बात समझ में नहीं आ रही है। ध्यान से मुक्त होना है, और ध्यान से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप चाहिए से मुक्त होंगे, उसके पहले नहीं। क्या? जब जो चीज हमें चाहिए उसको हम छोड़ दें, मुक्त हो जाए उस चीज से, तब ध्यान। हाँ, जब तक आपको चाहिए ध्यान जाएगा। अपने तरीके में रहेंगे तो राग द्वेष में लौटेगा, और चाहिए में रहेंगे तो न राग न द्वेष, संतोषजनक में लौटेगा। और चाहिए से मुक्त हो तब तो ध्यान ही नहीं जाएगा, बात खत्म हो गई। तो बात समझ पा रहे हो? तो जरूरत में जीना चालू करो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। मान की इच्छा का त्याग करो। बड़ाई की इच्छा का त्याग करो। दिखावा की इच्छा का त्याग करो। बात खत्म करो। फिर देखो, इतना कर दो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, इतना तो कर दो। फिर देखो, अशांति ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगी। क्या? अशांति ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। और जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए तब तक आप अशांत रहोगे जीवन में, ये ध्यान रखना। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, अशांति को ढूंढोगे नहीं मिलेगी आपको। और जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए आपके जीवन में अशांति ही रहेगी। मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी, क्योंकि मिलेगा तो संभाल नहीं पाओगे, नहीं मिलेगा तो फिर द्वेष होगा। बात समझ पा रहे हैं? इस बात को बहुत गहराई से समझ लो। हमें ध्यान से भी मुक्त होना, क्योंकि अगर ध्यान है तो इसका मतलब मैं बाहर हूं। क्या? क्योंकि कुछ चाहिए। ध्यान अगर है कहीं तो मैं बाहर हूं, ये ध्यान रखना। बोलिए। सर पूछेंगे। हाँ। अभी आज तो आए हैं। नहीं आए हैं, नहीं ध्यान के लिए पूछ लो, ध्यान का क्लियर कर लो। अभी वर्तमान में इस समय कोई आपको संशय हो तो बोलो। नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। आप लोग इसे समझ लीजिए, अभी आदत हो गई है। क्या? जैसे नशा, कोई नशेड़ी कहता है नशा छोड़ना चाहता हूं, बर्बाद कर रहा है, किडनी फेल हो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। वही हाल आप लोगों का हो गया है। आप लोगों को ध्यान का नशा डाल दिया गया। इतना समझने के बाद कहते हो ध्यान कैसे करें? अरे मन को कैसे रोके? निर्विचार कैसे हो? वर्तमान में कैसे जिए? समझने के बाद, अरे समझ के अब तो छोड़ दो। अब तो छोड़ दो भाई, अब तो समझ में आ गया ना बात। अब क्यों उसे पकड़े हो? लेकिन आदत जैसे नशेड़ी को नशा की आदत, लत, घर तक बेच देता है। क्या? उसे पता है ये मुझे बर्बाद कर रहा है। वैसे ही इस समय लोगों को ध्यान का नशा हो गया है, और हुआ कुछ नहीं।
ध्यान करने वाले से पूछो ध्यान क्या है, ध्यान क्यों किया जाता है। जवाब नहीं है आपके पास, बताओ है जवाब। ध्यान क्यों करते हो, है जवाब आपके पास? नहीं है जवाब। और जवाब है तो उस जवाब का कोई मतलब भी नहीं है, फेल है जवाब। क्या गुरुजी दिमाग में तो कुछ ना कुछ हमेशा इस तरीके चलते ही रहते हैं जब ना, तक चाहिए 24 तब तक चलता रहेगा। दिमाग के पीछे तुम हो, जब तक तुम्हें चाहिए तब तक चलता रहेगा, बात खत्म। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मान की इच्छा है, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा है, दिखावा है, बड़ा छोटा बनने की इच्छा। चार चीजें जब तक आपके जीवन में है तब तक ये चलता रहेगा और तब तक आप अशांत रहोगे। चार छोड़ दो ना, क्यों पकड़े हो, इससे क्या लाभ है मुझे बताओ। चार के अलावा आपके पास और कुछ है क्या? चार आपके अशांति के कारण है। चार के अलावा आप बताओ किसी के पास कुछ है? तो गुरुजी अगर इच्छाएं निकाल भी देगा इंसान तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? जरूरत, किस इच्छा से परेशान हो? योग्यता से ज्यादा चाहिए, वो इच्छा, वो उसको इच्छा कहते हैं। जरूरत, जरूरत में जियो। आपने कभी कहा कि कोई पशु की इच्छा है? बताओ, बोलो। इस पृथ्वी पर और कोई नहीं जी रहा है क्या? तुम ही एक हो। आपने कभी कहा क्या कि कोई पशु की कोई इच्छा होती है? बोलो, आज तक बोला गया? नहीं। जरूरत, जरूरत में जीना इच्छा में नहीं आता है, अपेक्षा में नहीं आता है। जरूरत, जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए वही है इच्छा, उसी को कहते हैं इच्छा। बात समझ पा रहे हो? उस इच्छा से आप परेशान हो, पीड़ित हो, अनेक लोगों को पीड़ित कर रहे हो, खुद तो हो रहे हो, लोगों को भी कर रहे हो। जब भी आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए तब तक आप परेशान रहोगे जिंदगी में। ये लिख लो, अपने मार लो स्टैम्प। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, तुम्हें कोई दुनिया में परेशान नहीं कर पाएगा। क्या? बिल्कुल। परेशानी ढूंढोगे तो दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। बात समझ पा रहे हो? आप देखो ना, इतने मानव के अलावा इतने पृथ्वी पर जीव जी रहे। कभी आपने बोला जबरदस्ती हो जाके आपके खेत में खाता है, लेकिन आप कहते हो इसकी इच्छा है? नहीं। बोलो, बात समझ रहे हो? इसलिए समझो इस बात को। बोलिए, और कोई प्रश्न है? ये भी नहीं। ठीक है, समझ कर और अपने आप को निकाल लो, ध्यान को समझ लो। ध्यान से छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। थक गए हो, समझ में नहीं आ रहा आप ध्यान ध्यान क्या करोगे, कहाँ लगाओगे ध्यान? बताओ, क्या लगाओगे, कहाँ लगाना चाहते हो? बताओ। नश्वर कहाँ लगाते हो? जिसका नाश हो जाएगा वहीं आप ध्यान लगा रहे हो। तो जब उसका नाश हो जाएगा तो फिर कहाँ पहुंचोगे तुम? आप बताओ किस पे ध्यान लगाओगे? बताओ, मुझे बता दो कि इस पे मैं ध्यान लगा रहा हूं, ये था, है और रहेगा। बोलो। जब आप नासमान वस्तुओं पे ध्यान लगाओगे तो आपका क्या होगा? आप समझो जरा सा, आप उसमें फंस गए। ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको। कहाँ ध्यान लगाओगे? बताओ, बताओ कहाँ ध्यान लगाओगे? पृथ्वी पर ऐसा क्या है कि आप जहां ध्यान लगा रहे हो था, है और रहेगा? बोलो। फिर नासवान वस्तुओं पे आप ध्यान लगा रहे हो, और पहले भी ध्यान नासवान वस्तुओं पे था, तब जबरदस्ती क्यों करना? पहले यहाँ था, अब यहाँ लगा रहे हो, क्या फर्क है? क्या हो जाएगा? बोलो। ध्यान 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 एकदम रट्टा मार लिए हो। एक नशा हो गया है ये, इस समय मार्केट में ये नशा हो गया है। इसे समझिए आप लोग, ये हमें घूंट पिला दिया गया है, क्या माइंड में डाल दिया गया है। आप सोचो ना, आप कहाँ ध्यान लगाओगे? मुझे बता दो, बताओ कहाँ ध्यान लगाओगे? नासवान वस्तुओं पे आप ध्यान लगा रहे हो, बताओ। क्या आप किस पे ध्यान लगा रहे हो? था, है और रहेगा, बताओ। बोलो, मुझे जवाब दो।
था, है और रहेगा। अगर वहां पहुंच गए तो बात ही खत्म हो गई, ध्यान भी खत्म, मिलना ही हो गया, बात ही खत्म हो गई। आप अभी तक जहां भी ध्यान लगाए, मुझे बताओ ना कहाँ लगाए? नासवान वस्तुओं पे। तो नासवान वस्तुओं पे लगाओगे तो फिर कहाँ आप पड़े रहो? बताओ, पहले भी तो नासवान पे था। बिल्कुल। बस यही बात है। गुरु जी अगर कोई बोले कि मैं ईश्वर पे ध्यान लगा कहाँ है? दिखाओ, कैसे लगाओगे? वही तो बोल रहे, कुछ भी बोल दे, बताओ। नहीं, ध्यान लगा रहे हो तो बताओ ईश्वर कहाँ है? जैसे जो मान्यताएं हैं आदमी ईश्वर अरे की मान्यताएं हैं ना, मैं तुम्हें बोलूं कि एक, मैं तुम कभी ना देखे रहो, मैं बोलूं उस पे ध्यान लगाओ, लगा पाओगे? बोलो। कुछ ना कुछ उसका आधार चाहिए, तो कहाँ ईश्वर का आधार? बोलो। और जब ईश्वर को देख ही लोगे तो बात ध्यान करने की होगी। फिर जिस समय वो दिख जाएगा फिर ध्यान रह जाएगा जीवन में। कल्पनाओं में मत जियो। हाँ, फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर कल्पनाओं में मत जियो, कल्पनाओं से बाहर आओ, प्रत्यक्ष में जिंदगी को जियो, नहीं तो ऐसे ही समय बर्बाद हो जाएगा। समय बर्बाद मत करो, समझदारी से यात्रा करो, समय बर्बाद एकदम मत करो। ईश्वर पे ध्यान लगा रहे हो, कहाँ है ईश्वर? जब आपने नहीं देखा, ठीक है, तो कैसे कैसे इतने महापुरुष इस पृथ्वी पर, उन्होंने कभी कहा कि ईश्वर पे ध्यान लगाओ? उन्होंने कहा ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करते हुए, यही बोला। उन्होंने आपको कभी कहा इतिहास में ईश्वर पे ध्यान लगाओ? बोलो। अगर ऐसा होता तो बोलते ना वो। ये जितने लोग भटक रहे हैं वही बोलते हैं ईश्वर पे ध्यान लगाओ, क्योंकि कभी लगेगा नहीं, तुम उनका गुलामी करते रहो, गुलाम बन के घूमते रहो। जितने लोग पृथ्वी पर भटके हैं वही कहते हैं ईश्वर पे ध्यान लगाओ। क्या? जितने लोग अभी तक भटके हैं वो कहेंगे ईश्वर पे ध्यान लगाओ। तुम भी लगाते हो, सालों से लगा रहे हो, लगाते रहो, ना आता है ना पता है, बस लगाओ। और जितने महापुरुष हुए उस स्थिति के, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने बस इतनी बात कही, ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए, जरूरतमंद की सेवा करते हुए निकल। क्या? बस इतनी बात कही। लेकिन इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है साफ साफ, इतनी सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, इतनी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। बोलो, कैसे लगाओगे ईश्वर पे ध्यान? बताओ। गुरु जी हम तो पूछ रहे थे कि नहीं, ठीक है, यही तो, इसलिए तो एक कितने लोग लगा रहे हैं, आप ही थोड़ी ना। यहाँ के एक से महागुरु है, ऐसा नहीं है तुम ही पूछ रहे हो। ये हाल 99% लोगों का है, आपका थोड़ी ना। यही हमसे करवाया जा रहा है। रहो, कल्पनाओं में जियो, गुलामी करो मेरी। तुम्हें निकलने नहीं देंगे, क्योंकि तुम निकल गए तो हमारी गुलामी कौन करेगा? और एक फिर संत आता है तो उसकी बात समझ में नहीं आता, वो कहता है तुम भटको मत, तुम्हारे में भी वही है, बस तुम बाहर भटकना छोड़ दो। लेकिन उसकी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। क्या? उसकी बात समझ में नहीं आती। ज्यादातर क्या होता है, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। वो ये कह रहा है तुम भी मेरे जैसे हो, तुम उसको पूजने लगे, उसके शब्दों पे नहीं चलते, ये आफत आ गई। वो कहा कि मैंने इनको क्या बोल के गया, क्या किया, ये हमें भी पूजने लगे और हमारे शब्दों पे नहीं चलते, ये हमें भी पूज कर नाम शोहरत पैसे के लिए उपयोग कर बैठे। आफत आ गई। क्या? हाँ, वो कह रहा है कि तुम निकलो, तुम कह रहे हो नहीं हम तुम्हें पूजेंगे। इस दुनिया में पूजनी है, पूजवान नहीं। क्या? यहाँ पे एक ही को पूजा जा सकता है, पूजवान अगर कोई है, कौन? ब्रह्म, परमात्मा, वो कभी पूजा नहीं जा सकता। यहाँ पूजनी है, सम्मान के योग्य है। तो या तो तुम पूज सकते हो या तो उसके बताए मार्ग से निकल सकते हो। लेकिन तुमने क्या किया पता है? पूजने लगे, उनके शरीर को पकड़ लिए। उन्होंने कहा था शब्द गुरु है, शब्दों को पकड़ो,
कल्याण करो। बोले नहीं, शब्द नहीं लूंगा, मैं तो तुम्हारा चरण पकड़ूंगा। लो अब बताओ, आप हटा गई। उसने कहा यार हम क्या बताने आए थे, लोग क्या समझ लिए। वो भी कहीं से देख रहा होगा तो क्या बोलता होगा कि देखो ये हमारी बाणियां ढो रहे हैं, हमारे श्लोक ढो रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चीलम मार रहे हैं, मुंह में गुटखा है, रामायण पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ, हमने इनके कल्याण के लिए जिंदगी लगा दी, लेकिन ये समझ नहीं पाए। ये तो मुझको ही पकड़ लिए इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया, मेरे शब्दों को छोड़ दिया। पूरा एक संप्रदाय खड़ा हो गया। तो वही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। फिर उसने कहा देखो माल खा रहे हैं हमारे नाम से। न महावीर ने बोला था कि मुझे भगवान समझना, न बुद्ध ने बोला था बस भगवान समझना। तो बस शब्दों पे नहीं चलेंगे। भगवान, इनको भगवान इसलिए बना दिए, भगवान मतलब कौन? जिसने अपने आप को भवसागर से निकाल लिया। तो कहे तुम भी निकालो, तुम भी हमारे जैसे हो, लेकिन कहे खबरदार हम मेहनत नहीं करेंगे, तुम्हारे नाम से माल खाएंगे और हमारी पीढ़ी खाएगी। क्या हम तुम्हें पकड़ेंगे तो हमारी पीढ़ियां तुम्हारे नाम से माल खाएगी? और ये लोग तो है ही हैं समाज वाले। तो पकड़ लिए आप। यहां लोग पूजनी है, पूज्यवान एक ही है, ब्रह्म कभी पूजा नहीं जा सकता। आप शब्दों पे चलो, शब्दों पे चलोगे तो पूज नहीं पाओगे, पूजोगे शब्दों पे नहीं चल पाओगे। ये ध्यान रखना जिंदगी में, ये जिंदगी में ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें क्या हुआ पता है? क्योंकि शब्दों में चलोगे तो मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। नहीं, शब्दों पे नहीं चलेंगे। फिर क्या करेंगे? इनको पूजेंगे और नाम शोहरत पैसा कमाएंगे। क्या आपने उनको भी बेच दिया? आपने महापुरुषों को बेच दिया, गीता को बेच दिया, रामायण को बेच दिया, अच्छे तरीके से बेच दिया, बढ़िया से। ओ कहीं से देखते होंगे तो बोलते होंगे देखो क्या कर रहा है, ये तो हमें भी बेच दिया ये देखो हमें भी बेच दिया इसने। क्या 50 लाख में भागवत हो तो वही सोच रहे हैं। सोचो जरा, कहे यार हमने किस लिए बोला था? हमने आत्मिक कल्याण के लिए बोला था, निर्विकार होने के लिए बोला था, राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। ये तो हमको भी बेच दिए। ठीक है, बेच दिए, उसमें पतन तुम्हारा है, उनका नहीं। वो तो निकल गए, वो तो निकल गए बाबा। तुम पतन अपना कर रहे हो, निकलने वाले जगह को भी तुमने बेच दिया। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? जिस जगह निकलने आए थे वहीं सौदा कर दिया, वहीं बेच दिया। अब कहां जाओगे बताओ? महापुरुषों की वाणी बेची जा रही है। इसलिए देखो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने बस यही आखिरी बात कही है, ईमानदारी सत्कर्म अपना के निकल लो। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आज उनके नाम से विधियां बेची जा रही है। जिसको देखो ध्यान करना है। अरे क्या करना है ध्यान? क्या करोगे बताओ मुझे, बताओ जरा। ध्यान करना है कि ध्यान से मुक्त होना है? फिर इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक तुम ध्यान करोगे तुम बाहर ही रहोगे। लेकिन ये तुम्हें गुलाम बना दिए कि तुम बस ध्यान करो, हमारी पीढ़ियां, हम तो जाएंगे, हमारी पीढ़ियां, बच्चे भी आएंगे। अब देखो ना, गुरु के गुरु कौन? उनके बच्चे बन रहे हैं। क्या? हाँ, ऐसा हाल हो गया है। अपनी पीढ़ी छोड़ के जा रहे हैं कि बस देखो हमने बेटा इतना तैयार किया है, अब तुम इनसे आगे तैयार करना। इतने भक्त तो हमने बना दिया है, और वो भक्त बन गया, उसका बाप तो बेटे को भी वो उन्हीं का भक्त बना रहा है। तो बस पीढ़ियां चलेंगी, टेंशन ना लेना। ऐसे पीढ़ियां चल रही हैं, पीढ़ियां पल रही है। तो आप लोग जरा समझो इस बात को। निकाल लो, ईमानदारी सत्कर्म मूल है, इसे पकड़ लो जिंदगी में, बात खत्म करो। और आना यही है, आना यही है, फाइनल है ये। आपको आना यही पड़ेगा, ये बात समझ लो पूरी जर। अभी आओ चाहे जब आओ, आपको आना ईमानदारी सत्कर्म पे पड़ेगा। ये ध्यान रखना, समझकर
आना तो यहीं पड़ेगा, यही आपको छुड़ा लेगा। क्या? यही आना यहीं पड़ेगा। देखो महापुरुष उपलब्ध हुए, मेहनत किए, आखिरी में क्या हुआ पता है? सेवा ही की है। क्या सेवा की? मालिक तो कभी पहुंचता नहीं, सेवा करने वाला सेवक ही उस तक पहुंचता है। इसलिए महापुरुषों ने सेवक स्वीकार किया। क्या? हाँ, सेवा। उपलब्धि के बाद देखो जितने महापुरुष हैं सब सेवा में लग जाते हैं, भोजन छोड़ के सेवा करते हैं। क्या? चलो बाद में करेंगे। तुम भोजन करके सेवा करना चाहते हो, तुम्हारी हालत ये है। पहले मेरा पेट भरेगा फिर तुम्हारा। संत लोग होते हैं पहले तेरा पेट भरे बाद में मेरा। यही फर्क है महापुरुषों में। तुम कहते हो पहले मेरा बाद में तुम्हारा, वो कहते हैं नहीं पहले तेरा बाद में मेरा। ऐसा बस इतना फर्क है। इतने में ज्ञान अज्ञान छिपा हुआ है। क्या? इतने में ज्ञान अज्ञान छिपा हुआ है। एक आनंद में है पहले तेरा बाद में मेरा, एक अशांति में है पहले मेरा बाद में तेरा। हाँ, बस यही है ज्ञान अज्ञान, यही है सार। बात समझ रहे? यही है मूल। बस इतनी सी बात है। तुम क्या कहते हो? पहले मेरा फिर बचेगा तो तेरा। क्या? हाँ, नहीं बचा तो नहीं। ये कहता है नहीं पहले तेरा और बचेगा तो फिर मेरा, नहीं तो नहीं। एक महान हो जाता है, महापुरुष हो जाता है और आप भटकते रह जाते हैं। बस इतना, यहीं पे आना है। क्या? यहीं पे आना है। इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। गुरु नानक जी भी तेरा पे अटक गए थे। हाँ, गुरु नानक जी भी तेरा पे अटक गए। तो वही तो बात है। इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। तेरा मेरा खेल को समझो। समझ में आ रही बाबा? हाँ, बस इतनी सी बात है। एक महापुरुष है कह रहा है पहले तेरा बाद में मेरा, और तुम हो कहते हो मेरा पहले तेरा बाद में। बस यही बात है। क्या? हाँ, और फिर वो तेरा के पास पहुंच जाता है। क्या? और तुम मेरा में ही जन्म मरण में चक्र में फंसे रहते हो। मेरा मेरा मेरा। क्या? वो कहता है तेरा तेरा तेरा। बस इतनी सी बात है। क्या? आपने जो शब्द बोला था ना पहले, था है और रहेगा। रहेगा, हाँ, बस उसमें उसको अपना लो बस। था। अरे बाबा, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। नहीं हो, अपनाओगे उसे जिसका नाश होगा। हाँ। बस इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बस खत्म बात। उसको अपनाने की जरूरत नहीं। जो था है और रहेगा उसको अपनाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ, फिर शब्द गलत निकल गए, बोल फिर पकड़ के बात समझ में आ गई? और कोई प्रश्न है? बोलो बालक, और तेरा कोई प्रश्न है? अभी भी नहीं। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया?